हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आपको पूजा पेपर से घर को सजाने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, जो पेपर हम पूजा में लेते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बने हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन डिज़ाइनों को जो आपको अच्छा लगे आपने काट कर अलग कर लेना है। यकीन मानिए, दिवाली पर हम इस पेपर से अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। दिवाली पर आप अपने घर को सजाने के लिए जो महंगे महंगे डेकोर आइटम बाहर से खरीद के लेके आते हो वो खरीद के लेके आना भूल ही जाओगे। ये जो इस पेपर से हम डेकोर आइटम बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल सस्ते में बन जाएगी और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये जो डिज़ाइन के साइड में बेल सी बनी हुई है आप इसे डिज़ाइन में काट सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका एक डिज़ाइन का पेपर कटेगा और इस तरह का मैं काट रही हूँ एक इस तरह का बनेगा। तो इस पेपर को आप दो तरह से काट सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। ये पेपर मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन इससे हम अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आपको इस पेपर से जितने भी डिज़ाइन काटने हैं एक साथ ही आपने काट के रख लेने हैं, ताकि आपको काटने का बार बार काम ना पड़े। इस दिवाली पे मेरे इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो डेकोर आइटम मैं आपको बनाकर बताऊंगी बिल्कुल सस्ते में बन जाएगी और आप यकीन मानिए बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैंने 5 पीस काट कर ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि कोई कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है और फिर इस पे फेविकोल लगा लेना है और ये जो डिज़ाइन हमने काट के रखा हुआ है इसके ऊपर हमने इसको चिपका देना है। देखिए इस तरीके से। ये देखिए, हमने कलश डिजाइन को इस तरीके से चिपका देना है। अब ये सूख गया है। अब हमने क्या करना है कि इसे उल्टी वाली साइड करना है और फिर ऊपर वाली साइड में हमने कोई धागे का टुकड़ा या पेपर का टुकड़ा लेना है और ऊपर वाली साइड में हमने इस तरीके से हैंग करने के लिए इसे लगा देना है। तो इस तरीके से ये हैंग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी हमारा ये डेकोर आइटम पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ले लेना है गोटा, यानी कि इस तरह की लेस। आप यहाँ पे किसी भी तरह का लेस या गोटा ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और चारों तरफ इस तरीके से इसको चिपका देना है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आपने क्या करना है कि कोई अच्छा सा चिपकाने वाला ग्लू ले लेना है। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि गोटे को आपने यहाँ तक चिपका दिया है। अब आपने इसको काटना नहीं है। इस तरीके से आपने इसको इस जगह पे फोल्ड कर देना है और फिर चिपकाना है और इस तरीके से इसको आगे आगे चिपकाते जाना है। आपने गोटे को बीच में बिल्कुल भी नहीं काटना है। बस इसी तरीके से आपने गोटे को फोल्ड करते जाना है और फिर अच्छे से चिपकाते जाना है। अगर आप चाहें तो इसे अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे गोटे की जगह पे पोम पोम का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर आप इसे पेपर फ्लावर से भी डेकोरेट कर सकते हो। ये डेकोर आइटम देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बन भी बिल्कुल सस्ते में जाते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सस्ते में अपने घर को दिवाली पे सजा सकते हो। ये देखिए, लास्ट में भी हमने गोटे को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर चिपका देना है और चिपकाने के बाद हमने क्या करना है कि गोटे को कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा गोटा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। कट करने के बाद थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो देखिए, इस तरीके से हमारा बहुत ही बढ़िया डेकोरेट आइटम बनकर तैयार है, वो भी बिल्कुल सस्ते में। आप इसे हैंग करके अपने पूजा घर में या दरवाजे के ऊपर कहीं भी हैंग करके लगा सकते हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ढेर सारे इस तरह के डिज़ाइन बनाकर तैयार किए हुए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, मैंने अलग अलग तरह के डिज़ाइन काटे हुए हैं और उनको इस तरीके से तैयार किया हुआ है। मैंने यहाँ पे अलग तरह का गोटा भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं दूसरा आइडिया क्या है। तो आपने यहाँ पे ले लेना है कॉटन और ले लेना है पानी या थोड़ा सा दूध। हाथों पर थोड़ा सा दूध या पानी लगा लेना है और कॉटन को इस तरीके से क्रश करते जाना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बीच बीच में आपने पानी या दूध लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि कॉटन अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। जितनी भी कॉटन की डोरियाँ चाहिए आपने इस तरीके से बना लेनी है। ऊपर से थोड़ा सा क्रश करना है और फिर ले लेनी है कलर टेप और देखिए थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरीके से हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। दबाते हुए आपने कवर करना है ताकि एक डिज़ाइन सा बन जाए। अब देखिए, थोड़ी सी दूरी पर इसी तरीके से हमने टेप को लेना है और दोबारा से इसको कवर कर लेना है।
बस थोड़ी सी दूरी छोड़कर आपने टेप को चिपकाते जाना है तो एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर की टेप का इस्तेमाल किया है, आप भी यहाँ पे हर कलर की टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। भगवान के लिए इतना सुंदर हार या माला बनकर तैयार होगी, आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे बनाए बिना रह नहीं पाओगे। ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खर्चा भी बिल्कुल कम आता है। ऊपर से आपने इस तरीके से हाथ से दबा लेना है ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरह की मैंने 3 डोरियां बना के रखी है, एक लंबी है और 2 छोटी। अब इस तरीके से हमने इनको आपस में बांध देना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। आपने यहाँ पे टेप का ही इस्तेमाल करना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अगर आपके पास कलर टेप नहीं है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे धागे का इस्तेमाल कर लेना है। धागे को आपने अलग अलग कलर में लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी इस हार को दिवाली पर भगवान के लिए ज़रूर बनाएं। तो देखिए, भगवान के लिए बहुत ही सुंदर सा हार बनकर तैयार है। चलिए देख लेते हैं कि दूसरा आइडिया क्या है। दिवाली के लिए अपने हाथों से बनाएं आटे के दीपक। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इन दीपकों को कैसे बनाकर तैयार करना है। हमने यहाँ पे गूंथा हुआ गेहूं का आटा ले लेना है और देखिए इस तरीके से उसको 2 हिस्सों में कर लेना है। आटे को आपने थोड़ा सूखा सूखा ही गूंथना है ताकि दीपक अच्छे से बन पाए। अब देखिए हमने क्या करना है कि मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्से में मैं हल्दी डालूंगी और दूसरे में थोड़ा सा सिंदूर। अब आटे को इस तरह से अच्छे से मसलना है ताकि हल्दी जो है वो आटे पे अच्छे से चढ़ पाए। देखिए इस तरीके से दोनों हाथों से आटे को अच्छे से मसलना है। बस थोड़ी देर में ही आटा जो है वो कलर पकड़ लेगा। मैं आटे के दीपक 2 तरह के कलर में ही बना रही हूँ, लाल और पीला। अगर आप दीपक किसी और तरह के कलर में बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि जो आपको पसंद हो आपने वो कलर आटे में डाल लेना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पहले इनको आटे से ही बनाकर तैयार कर लेना है और फिर अपने मनपसंद के कलर जो भी हैं आप बाद में भर सकते हो। तो आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। बस आपको थोड़ी देर के लिए इस तरह से आटे को मसलना है। आटा थोड़ी ही देर में कलर पकड़ लेता है। अगर आपको लग रहा है कि कलर कम है तो आपने थोड़ा सा कलर ऐड कर लेना है। और देखिए इस तरीके से नीचे इसे इस तरीके से मसलना है। इस तरीके से आटा बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेता है, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अब हमारा आटा दीपक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखिए आटे की हमने 2 लोइयां निकाल लेनी है और लोइयों को अच्छे से राउंड शेप देकर तैयार कर लेना है। अब देखिए दीपक बनाने के लिए हमने एक लोई ले लेनी है और इसको थोड़ा मोटा ही रखना है और इस तरीके से इसको दीपक का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से दीपक को हमने थोड़ा मोटा ही बनाकर तैयार करना है। अब हमने क्या करना है कि दूसरी लोई को ले लेना है और इस तरीके से उसको थोड़ा मोटा करके बेल लेना है। ध्यान रहे कि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब बोतल का ढक्कन लेना है और इस तरीके से राउंड शेप देकर आटे को तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट आटे को इस तरीके से हमने बाहर निकाल लेना है। अब जो दीपक हमने बनाकर तैयार किया है उसको लेना है और ये जो छोटे छोटे पीस हमने राउंड शेप में तैयार किए हैं इस तरीके से इनको दिए के ऊपर चिपकाते जाना है। दीपक के ऊपर इन पीसों को चिपकाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा पानी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमने दीपक के ऊपर इन पीसों को चिपका देना है और हमारा दीपक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब आगे वाली साइड में हमने इसको अच्छे से दीपक का शेप दे देना है और ये जो हमने पीस लगाए हैं इनको भी इस तरीके से हमने थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ लेना है। इससे क्या होगा कि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा आटे का दीपक बनकर तैयार है। इसे अच्छे से सूखने के लिए और शेप के लिए हमने क्या करना है कि एक बड़े ढक्कन के अंदर इसे रख देना है। चलिए देख लेते हैं कि दूसरी तरह के आटे के दीपकों को हमने कैसे बनाकर तैयार करना है। आटे की एक बड़ी सी लोई ले लेनी है और फिर देखिए इस तरीके से ब्रश से हमने इसको शेप दे देना है और फिर कैंची की सहायता से इसको थोड़ी थोड़ी दूरी से काट लेना है। अब देखिए काटने के बाद हमने क्या करना है कि इस तरीके से एक पीस को पकड़ना है और आगे की तरफ इस तरीके से दीपक का शेप दे देना है और इस तरीके से इसको अंदर की तरफ दबा देना है जिससे ये दीपक का शेप ले पाए। फ्रेंड्स, हम दिवाली पर अपने घर में दीपक जलाने के लिए बाहर से महंगे महंगे डेकोर दीपक लेके आते हैं, लेकिन देखिए आप इस तरीके से बिल्कुल फ्री में आटे के दीपक बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी तरह तरह के डिज़ाइन में। तो देखिए इस तरह से हमारा दूसरा आटे का दीपक बनकर तैयार है। इसको भी आपने एक ढक्कन में रख देना है ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए।
चलिए देख लेते हैं कि आटे के तीसरे दीपक को हमने कैसे बनाकर तैयार करना है। आटे की एक बड़ी सी लोई ले लेनी है और देखिए इस तरीके से उसको लंबा शेप देना है और फिर उंगली से इस तरीके से हमने उसको एक लंबे दीपक का शेप देकर तैयार कर लेना है। अब कैंची से हमने इसको इस तरीके से काट लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने काटा है उसी तरीके से आपको भी काटना है और इस तरीके से इसको एक पत्ते का शेप देकर तैयार कर लेना है। अभी देखिए आगे वाली साइड में हमने इसको दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा कट दे देना है और इसको भी पत्ता शेप देकर तैयार कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये भी दिया बनकर तैयार हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ही अच्छा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि हमने चौथे दीपक को कैसे बनाकर तैयार करना है। इसे बनाने के लिए एक लोई ले लेनी है और 6 छोटे छोटे राउंड शेप हमने बना के रख लेने हैं। एक लोई लेनी है और देखिए उसको लंबा शेप देकर इस तरीके से तैयार कर लेना है, यानी कि हमने उसको एक लंबे दीपक का शेप देकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो पीस हमने बना के रखे हुए हैं इस तरीके से उंगली से उनको एक राउंड शेप देकर तैयार कर लेना है। और ये जो दीपक बना के रखा है इसके अंदर वाली साइड में हमने इन पीसों को इस तरीके से चिपका देना है। तो देखिए हमारा दीपक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि आगे वाली साइड में अच्छे से दीपक का शेप देकर इसको तैयार कर लेना है। चौथा दीपक भी बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है और ये सब कितने ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि अब हमने पांचवा दिया कैसे बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए देखिए हमने एक लोई ले लेनी है और इस तरीके से उसको एक दीपक का शेप देकर तैयार कर लेना है। इसको मैंने राउंड शेप में ही रखा है। लोई आपने थोड़ी मोटी ही लेनी है ताकि दीपक अच्छे से बनकर तैयार हो। अब देखिए हमने क्या करना है कि इस तरीके से हमने एक लोई ले लेनी है और उसको लंबे शेप में हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने किया है। अब देखिए हमने क्या करना है कि ये जो हमने दीपक बना के रखा हुआ है इसके ऊपर हमने इसे डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से लगा देना है ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। तो देखिए इसे लगाने के बाद हमारा दीपक कितना ही अच्छा लग रहा है। अब इस तरह का और एक लंबा पीस हमने बना लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने बनाया है और फिर ये जो दीपक हमने पिंक कलर का रखा हुआ है इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसे लगा देना है। तो देखिए इसे लगाने के बाद दीपक और भी अच्छा लग रहा है। अब इस दीपक को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दबा देना है ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। पांचों दीपक में से आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।